6 दिसंबर 1992 की शाम अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में गंगा प्रसाद तिवारी नाम के एक सिपाही ने एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर नंबर 198/92 में लिखा गया, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना श्री राम जन्मभूमि अयोध्या फैजाबाद। आज दिनांक 6 दिसंबर 1992 को मैं विश्व हिंदू परिषद की कार सेवा में शांति व्यवस्था ड्यूटी में मशगूल था। मैं विवादित स्थल राम चबूतरा और शेषावतार मंदिर की ड्यूटी चेक करते हुए राम कथा कुंज में सभा मंच पर करीब 10 बजे दिन में पहुंचा, जहां विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री श्री अशोक सिंघल, संयुक्त मंत्री श्री गिरिराज किशोर, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री मुरली मनोहर जोशी, श्री विष्णु हरि डालमिया, फैजाबाद के सांसद व बजरंग दल के संयोजक श्री विनय कटियार, सांसद उमा भारती, साध्वी रितंबरा आदि वक्ता मंच पर बैठे थे। उपरोक्त वक्ता लोग अपने उत्तेजनापूर्ण भाषणों से कार सेवकों को उत्तेजित कर रहे थे। उनका नारा था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, मुगल कालीन गुलामी के प्रतीक इस खंडहर को ध्वस्त कर दो। उनके उत्तेजनापूर्ण भाषणों से कार सेवक उत्तेजित होकर बीच बीच में नारा लगाते थे, जब काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। इन नेताओं के भाषण में मस्जिद तोड़े जाने का बार बार इशारा किया गया। परिणाम स्वरूप लाखों कार सेवकों ने धावा बोलकर विवादित भवन को ढहा दिया, जिससे राष्ट्रीय एकता को भी गंभीर आघात पहुंचा है। उक्त घटना को मौके पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अतिरिक्त श्रोता, पत्रकार आदि ने देखा सुना है। अतः रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आखिर अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने में क्यों दर्ज कराई जा रही थी यह एफआईआर? 6 दिसंबर 1992 की तारीख अयोध्या ही नहीं, पूरे देश के लिए एक अहम तारीख है। इस तारीख ने देश की राजनीति और समाज को एक नए रास्ते की ओर मोड़ दिया। इस दिन कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबदों को जमींदोज कर दिया। यह घटना बस अयोध्या तक सीमित नहीं रही, पूरे देश में दंगे होने लगे। राज्य सरकारें बर्खास्त की जाने लगीं। पड़ोसी देश भी इससे अछूता नहीं रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ ज्यादती की खबरें आने लगीं। लेकिन आखिर यह सब क्यों हो रहा था? दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में हम इतिहास के पन्नों में अंकित तथ्यों के आधार पर बताएंगे कि क्या है बाबरी मस्जिद के बनने और उसके जमींदोज हो जाने की कहानी। क्या हुआ जब बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष मिले? क्या हुआ था 6 दिसंबर 1992 के दिन और कोर्ट ने किस आधार पर राम जन्मभूमि का फैसला सुनाया? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम दुनिया रोज बनती है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर दिल्ली का पहला मुगल बादशाह, जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 को उज़्बेकिस्तान के तैमूर राजशाही वंश में हुआ था। बाबर के पिता तैमूर लंग के वंशज थे और मां चंगेज खान के परिवार से आती थीं। सिर्फ 11 साल की छोटी उम्र में बाबर फरगना का राजा बना, लेकिन कुछ समय के बाद उसके चचेरे भाइयों ने विद्रोह कर दिया, जिसके कारण बाबर को अपनी गद्दी गंवानी पड़ी। बाबर फरगना से भाग गया। उसने कुछ समय अफगानिस्तान में बिताया। दिल्ली में उस समय लोदी वंश का शासन था। इब्राहिम लोदी के हाथ में सत्ता थी। इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई दौलत खान लोदी उस समय पंजाब का गवर्नर था। दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहता था। उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा ने भी बाबर को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की लड़ाई हुई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। इस जीत के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। बाबर का एक सेनापति था, बाकी ताशकंदी, जो मीर बाकी के नाम से भी जाना जाता है।
मीर बाकी शिया मुसलमान था और ताशकंद का रहने वाला था। बाबर ने उसे अवध प्रांत का गवर्नर बनाया था। ऐसा माना जाता है कि मीर बाकी ने 1528 से 1529 के बीच राम जन्म स्थान पर बाबरी मस्जिद को बनवाया था। इतिहास की किताबें बताती हैं कि मार्च 1528 से जून 1529 तक मीर बाकी अयोध्या में रहा। इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या कहा जाता है, कि सहनवा गांव में मीर बाकी ने दम तोड़ा था। यहीं उसकी कब्र भी मौजूद है। बाद के दिनों में बाबरी मस्जिद की भीतरी दीवार पर एक शिलालेख मिला। इस शिलालेख की भाषा फारसी थी और इसे 1528 में लिखा गया था। इस लेख का हिंदी तर्जुमा कुछ यूं है: बादशाह बाबर के आदेश से जिसकी न्याय की इमारत इतनी ऊंची है कि धरती और आसमान को एक करती है, फरिश्तों की इमारत का निर्माण मीर बाकी ने कराया है। सवाल यह उठता है कि क्या मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी? सन 1608 से 1611 के बीच ब्रिटिश ट्रैवलर विलियम फिंच ने अयोध्या का दौरा किया था। लंदन में रहने वाला फिंच ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। फिंच ने अपनी डायरी में लिखा, अयोध्या में भगवान राम से जुड़े भव्य भवन में अब सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। इन्हीं बचे हुए अवशेषों में हिंदू पुजारी श्री राम की पूजा करते हैं और देश भर से हिंदू यहाँ आकर दर्शन करते हैं। इसे रामकोट कहा जाता है। मुगल बादशाह की बेटी और औरंगजेब की पोती ने सहीफा-ए-चहल नसेह बहादुर शाही नाम से एक किताब लिखी। किताब में अयोध्या का जिक्र करते हुए वह लिखती हैं, इस्लाम की फतह को ध्यान में रखते हुए मुगल बादशाहों को मूर्ति पूजक हिंदुओं के साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। उन्हें गुलामी में रखना चाहिए और जजिया वसूलना चाहिए। इसके अलावा अयोध्या में श्री कृष्ण जन्म स्थान तथा अयोध्या में सीता रसोई और हनुमान गढ़ी को तोड़कर जो मस्जिदें बनाई गईं, उन्हें नमाज और ख़ास तौर पर जुमा की नमाज के लिए उपयोग करना चाहिए। क्या मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई? इस बात को स्पष्ट करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 5 मार्च 2003 को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मस्जिद की खुदाई करके साक्ष्य इकट्ठा करने को कहा। खुदाई की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए खुदाई दल में हिंदू और मुस्लिम दोनों पुराविदों को शामिल किया गया। 12 मार्च 2003 से 7 अगस्त 2003 के बीच राम जन्मभूमि परिसर की खुदाई की गई। इस खुदाई में मूर्तियां और सिक्के मिले जिनका संबंध गुप्त काल और शुंग काल से था। कई प्रतिमाएं मिलीं जिनका जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। मशहूर पत्रकार हेमंत शर्मा ने युद्ध में अयोध्या नाम से किताब लिखी है। इस किताब में तथ्यों के आधार पर अयोध्या विवाद का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। शर्मा लिखते हैं, 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया। 1528 से 1731 तक इस स्थान पर कब्जे को लेकर हिंदू और मुसलमानों में 64 बार संघर्ष हुए। 1852 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में यहाँ पहली बार किसी मारपीट की घटना का लिखित जिक्र हुआ। 3 साल बाद 1855 में भारी संघर्ष हुआ। नवाब वाजिद अली शाह की एक रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 लोगों ने ढांचे को घेर लिया था। यह खूनी संघर्ष हुआ जिसमें 70 मुसलमान मारे गए। हिंदू समुदाय ने इस समय मस्जिद के एक गुंबद को गिरा दिया। 1934 में हिंदुओं की एक विशाल भीड़ ने बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबदों को तोड़ने की कोशिश की। फैजाबाद के अंग्रेज कलेक्टर ने बाद में इन गुंबदों की मरम्मत करवाई। 1949 के दिसंबर महीने की बात है। 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक विवादित परिसर के पास रामायण का पाठ होता है और 22 दिसंबर की रात 8 साधु रामलला की मूर्ति को मस्जिद में रख देते हैं। अगली सुबह अफवाह भी फैलाई जाती है कि मस्जिद में भगवान राम प्रकट हुए हैं। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद गठित लिब्राहन आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट में दावा किया कि 22 दिसंबर 1949 की रात को रामलला की मूर्ति को निर्मोही अखाड़े के साधु अभिराम दास द्वारा मस्जिद के गुंबद के ठीक नीचे रखा गया था। जैसे ही विवादित ढांचे के भीतर रामलला की मूर्ति रखी गई, वहां लोग पूजा पाठ करने लगे। देश में यह पहली बार था जब किसी मस्जिद में हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा की जा रही थी। इस विवाद की आग दिल्ली तक पहुंची। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे।
नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखकर मूर्ति हटाने के लिए कहा। नेहरू ने 26 दिसंबर 1949 को मुख्यमंत्री पंत को एक पत्र लिखा जो कुछ यूं था। अयोध्या में हुई घटनाओं से मैं बेहद परेशान हूं। मैं गंभीरतापूर्वक यह उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। वहां आपत्तिजनक उदाहरण रखे जा रहे हैं जिसके परिणाम घातक होंगे। आपका जवाहरलाल। लेकिन फैजाबाद के तात्कालिक कलेक्टर के नायर ने मूर्ति को हटाने से इनकार कर दिया। नायर का कहना था कि अगर मूर्ति को हटाया गया तो स्थिति और खराब हो सकती है। ज्यादा दबाव के बाद नायर ने कहा कि वह मूर्ति हटाने के बजाय इस्तीफा देना ज्यादा उचित समझते हैं। 1952 में नायर ने नौकरी छोड़ दी और चौथी लोकसभा चुनाव में यूपी के बहराइच से जनसंघ के टिकट पर लोकसभा सांसद बने। विवाद को बढ़ता देखकर सरकार ने विवादित परिसर में ताला लगा दिया। आम जनता दूर से ही दर्शन कर सकती थी। 29 अगस्त 1964 को जन्माष्टमी के अवसर पर मुंबई में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होती है। इस स्थापना सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर, गुजराती साहित्यकार कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और संत तुकोजी महाराज उपस्थित रहते हैं। संगठन का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद को गिराने में वीएचपी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका थी। 7 अप्रैल 1984 को नई दिल्ली में हिंदू समूहों ने मिलकर राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। इस समिति के अध्यक्ष थे महंत अवैधनाथ। इस समिति का उद्देश्य था कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का निर्माण किया जाए। समिति ने देश भर में रथ यात्राएं निकाली। इससे राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। 1986 का साल था। उमेश चंद्र पांडे नाम से एक वकील ने विवादित ढांचे को खोलने के लिए फैजाबाद की अदालत में अर्जी डाली, जिसे 28 जनवरी 1986 को फैजाबाद के मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरिशंकर दुबे ने खारिज कर दिया। 2 दिन बाद ही फैजाबाद के जिला अदालत में पहले से चल रहे 2/1949 मुकदमे में उमेश चंद्र पांडे ने दूसरी अर्जी डाली। इसे खारिज नहीं किया गया। जज कृष्ण मोहन पांडे ने विवादित परिसर में लगे ताले को खोलने का फैसला सुनाया। 1 फरवरी 1986 को शाम 4:40 पर यह फैसला आया और ठीक आधे घंटे बाद यानी शाम 5:10 पर विवादित परिसर का ताला खोल दिया गया। ताला खोलने की प्रक्रिया इतनी तेजी से हुई कि माना जाने लगा कि यह ताला राजीव गांधी सरकार ने खुलवाया है। दरअसल शाहबानो फैसले में सरकार के दखल के कारण देश के हिंदुओं का एक बड़ा तबका कांग्रेस से नाखुश था। राजीव ने विवादित परिसर को खुलवाने का फैसला हिंदू तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए किया था। जून 1989 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्ताव पारित करके अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि राम मंदिर आस्था का सवाल है, अदालत इसका फैसला नहीं कर सकती। यह पहली बार था जब कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर आंदोलन को अपने एजेंडे में शामिल कर रही थी। अयोध्या विवाद में 9 नवंबर 1989 की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। यह वही दिन था जब वीएचपी ने हजारों हिंदू समर्थकों के साथ अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। शिलान्यास के लिए पहली ईंट कामेश्वर चौपाल नाम के एक दलित युवक ने रखी थी। 25 सितंबर 1990 को तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा का ऐलान किया। केंद्र में इस समय वीपी सिंह की सरकार थी, जिसे बीजेपी समर्थन दे रही थी। आडवाणी की रथ यात्रा 8 उत्तर भारतीय राज्यों से गुजरने वाली थी और लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करके 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली थी। इस रथ यात्रा के संयोजक प्रमोद महाजन थे, लेकिन गुजरात में इस यात्रा के रणनीतिकार नरेंद्र मोदी थे। आडवाणी की रथ यात्रा जब बिहार पहुंची, बिहार के तत्कालिक मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में 23 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद देश में दंगे भड़क उठे।
रथ यात्रा का जिक्र करते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, रथ पर सवार होकर हम युद्ध में गए थे। उधर 24 अक्टूबर से अयोध्या में कर्फ्यू लग गया। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन कार सेवक अयोध्या में पहुंचने लगे। 30 अक्टूबर को कार सेवकों का एक बड़ा जत्था बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की ओर बढ़ा। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने कार सेवकों पर गोलियां चला दी। सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या 17 बताई गई, लेकिन भाजपा और वीएचपी ने इन आंकड़ों को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मरने वाले कार सेवकों की संख्या 50 से ज्यादा है। अब आता है 6 दिसंबर 1992 का दिन। उस दिन को याद करते हुए हेमंत शर्मा अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं, मैं विवादित इमारत से कोई 100 गज की दूरी पर खड़ा था, सन्न और आवाक। समझ नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रहा हूं वह हकीकत है या बुरा सपना। चारों तरफ बदला, प्रतिशोध, प्रतिहिंसा की हुंकार। सब कुछ अचानक हुआ। कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ चुके थे। मैंने पुलिस बलों का ऐसा गांधीवादी चेहरा पहली बार देखा। समूचा दृश्य दिल दहलाने वाला था। कोई 200 कार सेवक विवादित इमारत के तीनों गुंबदों पर चढ़कर लोहे की रॉड, गैतें और सरियों से चोट कर रहे थे, और नीचे 1 लाख कार सेवकों ने इमारत को घेर रखा था। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या होता है कि 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को जमींदोज कर देते हैं। 9 जुलाई 1992 को वीएचपी ने अयोध्या में दोबारा से कार सेवा शुरू की। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। एक परिवर्तन यूपी में भी हुआ था। राम मंदिर आंदोलन के बाद यूपी में बीजेपी ने सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव अयोध्या मामले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते थे। वे लगातार वीएचपी के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रहे थे, मगर बातचीत असफल रही। वीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों ने कार सेवा की तारीख 6 दिसंबर तय की। बजरंग दल, जो कि वीएचपी की ही एक यूनिट थी, उसके नेता और फैजाबाद के सांसद विनय कटियार ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि कार सेवा शांति से संपन्न होगी और बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी और मथुरा से अपनी रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा का प्रभाव यह हुआ कि भारी मात्रा में कार सेवक अयोध्या पहुंचने लगे। 6 दिसंबर तक अयोध्या में लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंच चुके थे। 5 दिसंबर 1992 को बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या विवाद को लेकर जो बयान दिया, उसके कई मायने निकाले गए। संसार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पराजय किया जाएगा। 6 दिसंबर को करीब 12 बजे जब लाल कृष्ण आडवाणी भाषण दे रहे थे, तभी कार सेवकों का एक बड़ा जत्था बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे की ओर बढ़ा। आडवाणी मंच से कार सेवकों से वापस लौटने की अपील कर रहे थे, लेकिन कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ चुके थे। कार सेवकों की उग्र भीड़ ने पहले ढांचे की बाहरी और भीतरी दीवार को गिराया। करीब 2:45 बजे ढांचे का पहला गुंबद जमीन पर आ गिरा। 3:45 बजे ढांचे का दूसरा गुंबद भी जमींदोज हो गया। तीसरा और आखिरी गुंबद 4:40 पर गिरा। सारे महत्वपूर्ण नेता मंच से गायब हो चुके थे, लेकिन कुछ नेता अभी भी मौजूद थे और भीड़ को उकसा रहे थे। इस घटना के चश्मदीद रहे हेमंत शर्मा अपनी किताब में लिखते हैं, उमा भारती कार सेवकों को ललकारते हुए कह रही थीं, अभी काम हुआ नहीं है, आप सब तब तक परिसर ना छोड़ें जब तक पूरा इलाका समतल ना हो जाए। वे नारे भी लगा रही थीं, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। दूसरी ओर वीएचपी नेता विनय कटियार के पास बार बार प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का फोन आ रहा था। जब अशोक सिंघल ने उन्हें फोन उठाने के लिए कहा तो उनका जवाब था कि किस मुंह से बात करूं। सुबह तो भरोसा दिया था कि सब ठीक होगा। कुछ देर बाद
जब कटियार ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से फोन पर बात की तो प्रधानमंत्री ने रुंधे हुए गले से कहा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर अब आप मदद कीजिए, अयोध्या को कार सेवकों से खाली करवाइए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नरसिम्हा राव के लंबे समय तक सहयोगी रहे थे। मुखर्जी अपनी आत्मकथा द टर्बुलेंट ईयर में लिखते हैं, बाबरी ध्वंस को ना रोक पाना पीवी नरसिम्हा राव की सबसे बड़ी असफलता थी। जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी उस दिन वे बेहद दुखी और निराश थे। PVRK प्रसाद प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे। उन्होंने अपनी किताब व्हील्स बिहाइंड द वेल में 6 दिसंबर की घटना का जिक्र करते हुए लिखा है, बाबरी मस्जिद जब गिर रही थी तो प्रधानमंत्री बेचैनी में अपने कमरे में टहल रहे थे। वे खुद से जोर जोर से बातें कर रहे थे। वे बेहद आक्रोश में थे। प्रधानमंत्री लगातार बुदबुदा रहे थे, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, लेकिन भगवान राम से कैसे लड़ेंगे। प्रधानमंत्री इस घटना से बेहद निराश थे। वहीं दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कल्याण सिंह ने इस घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में NDTV को दिए इंटरव्यू में कल्याण सिंह ने कहा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका नो मतलब रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्म स्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है। संविधान पीठ द्वारा 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के फैसले ने देश के इतिहास के सबसे अहम और 1 सदी से ज़्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। फैसले के ठीक 4 महीने बाद रिटायर्ड जज रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने राज्यसभा सदस्य के लिए नामित किया और बीजेपी और केंद्र सरकार ने गोगोई को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया। और उस FIR का क्या हुआ जो 6 दिसंबर 1992 की शाम अयोध्या थाने में दर्ज की गई थी, जिसका जिक्र हमने एपिसोड की शुरुआत में किया था। 30 सितंबर 2020 को लखनऊ में स्थित CBI की एक विशेष अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। इस फैसले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सहित 32 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। CBI कोर्ट के स्पेशल जज SK यादव ने कहा कि बाबरी विध्वंस सुनियोजित नहीं था। अराजक तत्वों ने विवादित ढांचा गिराया था और इन आरोपी नेताओं ने बाबरी के ढांचे को बचाने का प्रयास किया था। तो यह थी बाबरी के बनने और जमींदोज हो जाने की कहानी, जिसे लिखा था हमारे साथी शुभम ने। हम फिर मिलेंगे दुनिया रोज बनती है के अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए जिस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।